नाम प्रवीण पौडेल है। प्रवीण जी कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा घर नेपाल में है, नेपाल रूपंदेही ज़िले में और लुम्बिनी अंचल में पड़ता है। आज आपको कितने मेडल मिले हैं और कहाँ मिले हैं? जी, मुझे आज 5 गोल्ड मेडल मिले हैं 90 व्याकरण विषय में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने पर। कितनी खुशी हो रही है? एकदम प्रसन्नता हो रही है एकदम। क्या कितने सालों से पढ़ रहे थे यहाँ संस्कृत यूनिवर्सिटी में? हम 6 सालों से यहाँ पढ़ रहे हैं बनारस से। उससे पहले हम नेपाल में देवघाट में पढ़े थे। उससे पहले देवघाट में पढ़े थे नेपाल में, और फिर उसके बाद अभी 6 साल ही हुए हैं हमको यहाँ आए हुए बनारस में। बनारस के बारे में क्या कहेंगे? बनारस बहुत अच्छी सिटी है, और फिर विश्वनाथ की नगरी है, और फिर विद्या की भी खानी है। ये विद्या की नगरी है, जहाँ से विद्या शुरू हुई। संस्कृत विद्या भी यहीं से शुरू हुई, इसीलिए ये सर्वाधिक सबसे सर्वोत्तम स्थान है ये तो। और ये स्वर्ग से भी ऊपर का स्थान है ऐसा कहा जाता है, क्योंकि शंकर की नगरी है ये, इसीलिए। तो आगे भविष्य में क्या करने की वो व्याकरण से आपने जो है गोल्ड मेडल जीता है, क्या चाहेंगे? जी, अब अध्यापक होंगे कहीं पे, और फिर हो सके जहाँ पे भी सर्विस हो जाए। अपना नाम बता बेटा। मेरा नाम सुदर्श ठाकुर है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं जम्मू स्टेट के कठुआ जिले के बनी में रहने वाला। आज यहाँ आए हैं आप जी। बनारस, किस चीज़ का मेडल पाए हैं, क्या है? यहाँ पे मैं शुक्ल यजुर्वेद में प्रथम स्थान प्राप्त किया हूँ। किस में प्रथम स्थान पाए हैं? पूरे देश में प्रथम स्थान है कि सिर्फ इस कॉलेज में प्रथम स्थान है? पूरे देश में। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। राज्यपाल जी ने आपको दिया है ये मेडल, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। क्या बोली वो आपसे जब आप मेडल ले रहे थे उनसे? तो मेरे से उन्होंने संस्कृत में परिचय पूछा क्या पूछा था? कि आपका नाम क्या, अगर आप घर में जाओगे तो कैसे बताओगे। हाँ, तो फिर क्या बोला आपने? मैंने बोला मम नाम सुदर्श ठाकुर, मम पितु नाम श्री सुरेश कुमार, मम मातु नाम श्रीमती विपन देवी, मम निवास स्थान करोड़ो। तो आज कितनी खुशी हो रही है? बहुत। मैं डॉक्टर अभिषेक कुमार उपाध्याय, पूर्व प्राचार्य चूड़ामणि संस्कृत संस्थान विश्वस्तरीय बसोली जम्मू कश्मीर। आज आपका एक स्टूडेंट पूरे देश में प्रथम आया है, गोल्ड मेडल मिला है। कैसा था ये स्टूडेंट? शुरू से पढ़ने में कैसा रहा है, क्या है? हमारे यहाँ जो संस्कृत प्रचार प्रसार की दृष्टि से चूड़ामणि संस्कृत संस्थान की स्थापना पंडित उत्तम चंद्र शास्त्री पाठक जी के पुण्य स्मृति में उनके द्वारा की गई थी। उनका उद्देश्य था कि संस्कृत का प्रचार प्रसार जम्मू कश्मीर में हो। हमारे यहाँ इस तरह से प्रत्येक कक्षा में 10 से 11 विद्यार्थी होते हैं जो होनहार होते हैं, और वो विद्यार्थी इस तरह से होते हैं जिनके तक अभी तक शिक्षा पहुँच नहीं पाई है। उसके लिए चूड़ामणि संस्कृत संस्थान निरंतर निःशुल्क सेवा के रूप में विद्यार्थियों का हर प्रकार से व्यवस्था करके अध्यापन की व्यवस्था कर रहा है। उसी के अंतर्गत यह विद्यार्थी भी करडो, जो एक बहुत पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ से आता है, और ये कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाला विद्यार्थी था। लेकिन इसके माता पिता को ऐसा लगा कि भारतीय संस्कृति और ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए हमारा एक ही बालक है, ये आगे बढ़ेगा। इसी उद्देश्य के साथ उन्होंने चूड़ामणि संस्कृत संस्थान में इसका आवेदन दाखिला करवाया, और यह बालक इस बार 3 साल की पूरी अपनी मेहनत के बाद प्रथमा परीक्षा, जो 8वीं परीक्षा होती है, पूरे विश्वविद्यालय में टॉपर हुआ है। और ये चूड़ामणि संस्कृत संस्थान एक ऐसा महाविद्यालय है जो इस प्रकार से निःशुल्क कार्य करते हुए सुदूर क्षेत्र जम्मू कश्मीर, जहाँ गोली और बम की बात की जाती है, वहाँ पे भारतीय ज्ञान परंपरा की बात हो रही है, संस्कृति की बात हो रही है। इस प्रकार से यह हमारे विद्यार्थी ने सभी मुख्य न्यासी श्री शक्ति पाठक जी, जो वर्तमान में पुलिस में DIG हैं, उस प्रकार के यह कार्य कर रहे हैं। यह अगर हम बात करें, जम्मू कश्मीर का माहौल हमेशा डर का रहता है जहाँ से ये बच्चा आता है और जहाँ आपका संस्थान है, तो ऐसे में छात्रों को कैसे देशभक्ति और कैसे उनसे बचाते हुए आप लोग पढ़ाते हैं? क्योंकि देखिए, हमने अध्ययन के दौरान ये देखा कि वर्तमान में गोली से सारी बातें हम नहीं कर सकते हैं। जब तक हम संस्कार में संस्कृति को नहीं डालेंगे, सभ्यता को, परंपरा को नहीं डालेंगे, तब तक हम नहीं कर पाएंगे। इस नाते हम प्रतिदिन अहर्निश वहाँ भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार के प्रकल्प को कर रहे हैं, जहाँ भारतीय संस्कृति बढ़े, संस्कार बढ़े, संस्कृत बढ़े। और बिना संस्कृत का हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत सारे संस्कार संस्कृत भाषा में ही है। इस नाते हम संस्कृत के गुरुकुल को वहाँ बढ़ावा दे रहे हैं। और वर्तमान में जो हमारे माननीय उपराज्यपाल महोदय मनोज सिन्हा जी हैं, वो अहर्निश इस विषय में कार्य कर रहे हैं और गुरुकुलों को बड़ा योगदान भी कर रहे हैं। वो
हर प्रकार से सहयोग की मनोबल भी बढ़ा रहे हैं, सहयोग भी कर रहे हैं। इस तरह से हमारे माननीय उपराज्यपाल जी का बहुत बड़ा योगदान है इस कार्य के लिए। भैया मैं ऋषभ द्विवेदी हमारा नाम है, हम प्रयागराज से हैं। ऋषभ जी, आज कितना मेडल आपको मिला है? हमें 5 मेडल मिला हुआ है आज। किन किन विषयों में? अथर्ववेद विषयों में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए, और शास्त्री में भी सर्वाधिक अंक प्राप्त हमने किया हुआ था। कितनी खुशी हो रही है आज राज्यपाल ने आपको? आज बहुत अपार खुशी है, इतनी खुशी है कि इसको बता नहीं सकते। गुरुजनों के आशीर्वाद से, माता गायत्री माता की कृपा से आज ये मेडल प्राप्त हुआ। आगे क्या सोचा है? अभी PhD करना है, उसके बाद अनवरत अपने ही अथर्ववेद को लेकर के आगे बढ़ना है। बनारस की बात करें तो बनारस से कितना लगाव है, क्या मानते हैं? बनारस काशी से तो लगाव बहुत ही है। बाबा विश्वनाथ जी की कृपा है कि यहाँ जब भी आते हैं तो कभी खाली हाथ नहीं लौटे हैं। जब आए तब मुझे कुछ ना कुछ मिला ही है काशी यहाँ विश्वनाथ जी से।